हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला। आज हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। हम वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे और जल्दी से जल्दी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, जबकि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इन द सेंस फ्लेक्सिबल और रिजिड से हमारा मतलब ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, वो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इतने फ्लेक्सिबल है कि हम उनको एक सिंपल प्रोसेस से अमेंड कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इतने डिफ़िकल्ट है कि उनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि जो प्रोसेस है, जो मैंडेट चाहिए होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वे में हमने बोला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे संविधान में बेसिकली पार्ट 4 में आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अमेंड में क्या होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में कोई प्रोविज़न ऐड कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, या उसके प्रोविज़न के कॉन्टेक्स्ट को आप जो है वेरी कर सकते हो। ठीक है, ये आप करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, कि जो प्रोसीजर लेड डाउन हो रखा है उस प्रोसीजर के हिसाब से आप जो है, जो प्रोसीजर जो होगा वो हम आगे देखेंगे कि कितनी मेजॉरिटी के साथ आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, रिपील और वेरिएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक केशवानंद भारती केस था जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, 1973 का। बेसिकली इससे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जो पार्लियामेंट के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर नहीं है। इससे पहले पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को अमेंड कर सकता था, बट इस रूलिंग के बाद पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 368 के अंदर हमारी दो टाइप की अमेंडमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो तरीके से अमेंड कर सकते हैं। ये दो टाइप जो हैं वो मेजॉरिटी के हिसाब से है कि कितनी मेजॉरिटी से कौन सा प्रोविज़न अमेंड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप में की अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 में। तो पहली है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है कि 2/3 of the members of each house present and voting and a majority of total membership of each house। सपोज़ कि हमारे किसी हाउस में सपोज़ अपनी जो है सपोज़ नहीं लेते हैं हम, हमारे लोकसभा की बात करते हैं जहाँ पे 543 मेंबर्स हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी की जिस दिन कोई प्रोविज़न को अमेंड करने का बिल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जब उस पर वोटिंग होनी है तो 2/3 ऑफ दिस जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उस दिन जो मेंबर प्रेजेंट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि 543 प्रेजेंट रहें, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 और 543 का सिंपल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका कि ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये सिर्फ मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली राज्यसभा में भी जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 और टोटल मेंबरशिप का की सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप यहाँ पे होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू 543 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ Lok Sabha, and a majority of total membership of each house। टोटल मेंबरशिप इज़ 543, इसकी सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो इस टाइप की मेजॉरिटीज़ के साथ अमेंड किए जा सकते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह के प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, वो
प्लस इसके साथ कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अब कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं, तो उस केस में हमें कैसे वो प्रोविजन अमेंड हो सकते हैं। जो हमने टाइप 1 में पढ़ा ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस आपको 50% से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट लेनी है। कंसेंट इन द सेंस कि उन स्टेट असेंबलीज़ में वो बिल जाएगा और वो रिजोल्यूशन पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ उस बिल को सपोर्ट या रिजेक्ट करते हुए। जब 50% से ज़्यादा स्टेट जो है उस बिल को के सपोर्ट में रिजोल्यूशन पास कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से, तो वो जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल मानी जाती है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब कौन से प्रोविजंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो आप मोटा मोटा देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं, सेंटर के भी होते हैं, एमपीज़ भी होते हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। सेंटर और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये प्रोविज़न हो गए। 7th शेड्यूल जिसमें लिस्ट डिफाइंड है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, वो भी इस अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया जा सकता है प्रोसीजर के थ्रू। और आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर को ही अमेंड करना है तब भी वो इस सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर से वो जो है अमेंड किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जो डे टू डे प्रोसीजर होता है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड किए जा सकते हैं, बट दिस सिंपल मेजॉरिटी इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, 368 में जो हमने ऊपर पढ़ा वही था। ये सिंपल मेजॉरिटी से काफ़ी प्रोविजंस हो सकते हैं, होते हैं। नॉर्मल जो डे टू डे एक्सरसाइज होती है वो इसी से होती है, बट दिस इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 368। ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये 368 के अंडर नहीं आता। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से केसेस हो गए, जैसे कि अगर नए स्टेट को एडमिट करना है यूनियन में या फिर एस्टेब्लिश करना है नया स्टेट, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, की लेजिस्लेटिव काउंसिल सेकंड हाउस बनाना है स्टेट में, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से जो है अमेंड किए जा सकते हैं ऐसे प्रोविजंस। अब अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। अब क्या है कि अमेंडमेंट बिल जो है सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। ठीक है, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखने वाली बात है। अब जो अमेंडमेंट के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्राइवेट मेंबर से मतलब है कि द एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर। ठीक है, वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, अब जो है हर एक हाउस में सेपरेटली ये बिल टेकअप होगा और पास होगा एज़ पर द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेपरेटली ईच हाउस में वो पास होगा। अगर दोनों हाउस में किसी प्रोविज़न को लेके लॉक हो जाता है या डेडलॉक बन जाता है तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, अगर ठीक दोनों हाउस से पास होने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें स्टेट्स की कंसेंट चाहिए होती है तो वो बिल को जो है स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दिया जाता है कंसेंट के लिए। स्टेट से कंसेंट आने के बाद बिल को जो है प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट अपनी जो है बिल को कंसेंट दे देती है। ठीक है, प्रेसिडेंट अब यहाँ पे ना तो इस बिल को विदहोल्ड कर सकता है और ना ही बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है प्रेसिडेंट को जो है साइन करना ही पड़ता है। वो उसको ना तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, ना ही उसको उस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है तो बिल जो है एक्ट बन जाता है और उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड।
तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर था। आई होप आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल for more videos. Thank you so much. See you in the next video.